आज है 22 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। इस महीने हम सभी श्रवण कर रहे हैं शिव कृपा और ज्ञान में वृद्धि के लिए शिव महापुराण की श्रेष्ठ कथाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि असीम लाभ होता है। आप सुन भी रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। आइए इस वीडियो में हम श्रवण करें आदित्य हृदय स्रोत हिंदी में, और साथ ही हम रविवार व्रत कथा का आनंद लेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम सभी श्रेष्ठ रूप में आज का पंचांग अर्थात शुभ अशुभ समय जान लेते हैं। आप 22 फरवरी राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। राहु काल का शुभ समय 4:57 से 6:22 के आसपास है। इसके अलावा पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पंचमी है। पंचमी तिथि पर कोई भी कार्य किया जाए तो लाभ ही होता है। और साथ के साथ षष्ठी तिथि 11:10 बाद हमें प्राप्त होगी। प्रिय श्रोताजनों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है ना, वह रहने वाला है 12:17 से करीब करीब 1:03 के आसपास। तो आप अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो लाभ होता है। अमृत काल का समय आज 11:03 से 12:34 के आसपास है। अमृत काल में भी लाभ होता है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन को खास बना रहा है। आज लाभ का चौघड़िया सुबह 9:49 से 11:14 के आसपास है। इस समय भी कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होता ही है। आइए श्रवण करते हैं सबसे श्रेष्ठ सूर्य नारायण भगवान की सबसे पहले कथा। आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने, कुछ नया श्रेष्ठ ही आपको जानने को मिलेगा। साथ ही आज का पंचांग और इसी तरह शुभ अशुभ समय आप जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर करें। आरंभ करते हैं। रविवार सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी और रोज सूर्य भगवान का पूजन अर्चन करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को लीप कर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा कर कर सुंदर रविवार के व्रत कर कर सुंदर रूप में श्रेष्ठ की अनुभूति करते हुए सूर्य भगवान के आदित्य हृदय स्रोत का जप इत्यादि किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसन के आंगन से बधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भूखी प्यासी ही सो गई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देख के ही पड़ोसन की आंख फूटी की फूटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर गोबर तुरंत उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई। अपनी जो गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने के गोबर को किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी आभास नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जल भुन गई और उसने पति को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाई और नगर के राजा के पास उसे भेज दिया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखा, उनको बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हें खूब विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज सुख और खुशहाली चारों तरफ छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसको धन संपदा निरोगी काया दी और अंत में शिवलोक में स्थान दिया, ठीक उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोताजन इस कथा को सुने, समझे और सुंदर रूप में सूर्य भगवान के जयकारे लगाए, उनके जीवन में खूब खुशियां देना। आइए श्रवण करते हैं। अब आइए श्रवण कर लेते हैं। फागुन के पावन पवित्र महीने में शिव महापुराण के आज का अध्याय कहा जाता है। इस महीने महादेव भस्म की होली खेलते हैं। फागुन महीने में शिव पार्वती का विवाह हुआ है। फागुन महीने में शिवलिंग रूप में ब्रह्मांड में महादेव प्रकट हुए थे। इस कारण से इस महीने में शिव महापुराण कथा सुनना सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए कहा गया है। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। आज की जो अध्याय है उसमें मैं पढ़ने जा रही हूँ सृष्टि का वर्णन। इसके उपरांत नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मुझे पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि के ज्ञान को पाकर परम आनंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि के निर्णय का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वह ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जाकर शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सदाशिव सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रार्थना करने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से रचे हुए अपने अंजनी डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकार रूप में प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह था। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्ष तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे अपने हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है। अंड किसी तरह चेतन नहीं हो सकता है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से यहाँ आप प्रकट हुए हैं, अतः शिव की सृष्टि शक्ति तथा विभूति से प्राप्त हुए इस अंड की चेतना में लाइए। ऐसा मेरा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अंत रूप का आश्रय ले उस अंडकोश में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को प्राप्त कर लिया। मेरे द्वारा भांति भांति स्तुति किए जाने पर श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तथा वह 24 तत्वों के विकार रूप अंड चेतन हो गए। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्रीहरि भगवान विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों के ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की रचना से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही
पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। इसके उपरांत प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा ने दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुखों से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक्त सोता। वह स्वर्ग और पुरुषार्थ का साधक नहीं है, उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति से रहित जान। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझ में शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उत्सर्ग श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क श्रोता कहा जाता है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। इसके उपरांत महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृति सृष्टि की रचना की। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इसमें पहला महत्वता का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह से ये 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कौमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार्क सर्ग है। इसमें सनक सनकादिक आदि कुमारों की महत्वपूर्ण दृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, और मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत को पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा सर्वदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वह संसार से विमुख और ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन उन्होंने नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयानक दोष प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान शिव का और भगवान विष्णु का स्मरण किया। वह शीघ्र ही आए और उन्होंने समझाते हुए मुझे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर और उत्कृष्ट जप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य में से, जो उनका अपना ही अव्युक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों से अनंततम पूर्णार्श सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सृष्टि और सर्वश्रेष्ठा है। और नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को मैंने सामने देखा। बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपनी स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा, देव आप ऐसे जीव की युक्ति हो। मुनीश्वर मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव ने कहा, विधातः मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस प्रकार इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान
विराजमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल सृष्टि कीजिए, जो जन्म और मृत्यु के भय से तिरोहित हो गए। अब इसके आगे जो वर्णन मिलता है वह इस तरह से है। स्वयंभू मनु और सतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन और सती और शिव की महत्वता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके उपरांत मैं शब्दत मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिलित करके उनसे स्थल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वत, समुद्र और वृक्ष आदि को उत्पन्न किया, कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की, मुनि उत्पत्ति और विनाश काल और वह सभी पदार्थों का मैंने ही निर्माण किया, परंतु उसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि की, अपने दोनों नेत्रों से मारीची हृदय को, भृंगु को, सिर से अंगीरका को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलहों को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वरिष्ठ को, अपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोदरे से तुमको, छाया से कर्मद मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव की कृपा से मैंने अपने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए मेरी धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण कर साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। मुनि, इसके उपरांत अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भाग में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया, अर्थात आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ में सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में पुरुष था, वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्वी हुई। तात ममु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणिग्रह किया और उसमें से मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगा। उन्होंने सतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा की। कन्याओं के नाम आकुत और साथी, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूत कर्मद को ब्याह दी गई और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी गई। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि ने आकुति के गर्भ से यज्ञ तथा दक्षिणा नाम की स्त्री पुरुष को जोड़ा उत्पन्न हुआ। दक्ष के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्मद द्वारा देवहूतों के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। यह सब 13 हैं। इसमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्या थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, शिव, मरीच, अंगीरा, मुनि, पलिस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों के क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणिग्रह किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है, जिनकी संतानों ने चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका का पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उनके धर्म के साथ हुआ। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी गई और पूर्व विधि 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले
ताक्षर्य को ब्याह दी और भृगु, अंगिरा और कृशाश्वा को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया, उसमें संतान में से सारी त्रिलोकी में व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, पक्षी, वृक्ष, पर्वत और तृषलता आदि भी कश्यप पत्नियों से उत्पन्न हुए। 4 प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा ने भांति भांति से सृष्टि की रचना की। पूर्व काल में सर्वव्यापी स्वयंभू जिन्होंने तपस्या के लिए प्रकट किया था, तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की, वही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ से पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हुए जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त हुए। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुम्हासे वर्णन किया है। ब्राह्मण का यह सारा भाग, ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचित किया गया। भगवान शिव को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वे मनमोहक शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही हैं। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, 15वां और 16वां शिव महापुराण के रुद्र संहिता का अध्याय आज पूर्ण हुआ। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक रहा होगा। आज के लिए अभी इतना ही। मिलते हैं कल इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के साथ। हर हर महादेव।